गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 9 पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने स्वीप की कुछ कमांडें की थी जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, स्वीप में जाएंगे। पिछली जो पार्ट 1 था उसमें हमने स्वेप्ट वॉल्यूम, ट्यूब, स्वीप अलोंग गाइड, वेरिएशनल स्वीप, ये यहाँ तक हमने कर लिया था। ये 3 कमांड्स हमारी पेंडिंग थी, स्वेप्ट, स्टाइल्ड स्वीप एंड सेक्शन, राइट। तो ये 3 कमांडें आज मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। और ये हमारा डे 9 का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टाइल्ड स्वीप। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्प्लाइन बनाई हुई है और इसमें बीच बीच में प्लेन लेके यहाँ पे ये एल शेप बना दी, राइट। यहाँ पे यू शेप बना दी और वो शेप इसके मतलब टच होनी चाहिए, ठीक है। और एक ये शेप बना दी मैंने, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, मेनू में जाना है, इंसर्ट में जाना है, स्वीप के अंदर जाना है और कौन सी कमांड लेनी है, स्टाइल्ड स्वीप, ठीक है। यहाँ पे चले जाओ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लेना है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ने तो स्केच बनाया ले लिया, सर का तो हो ही जाना है ना। तो बस मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि ये स्केच बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप जैसे ये लाइन देखना चाहो तो आप इस पर डबल क्लिक करके मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने यहाँ से स्प्लाइन ली थी, जो वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है। मैं दिखा देता हूँ कौन सी लाइन होती है वो, ये वाली स्टूडियो स्प्लाइन, एस इसकी शॉर्टकट की। तो यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ये बना ली। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, चलो लाइन तो बना ली। ये जो मैंने ये देख रहे हो आप, जो स्केच बनाया मैंने, ये मैंने कैसे बनाया, जब आप स्केच में जाते हो ना तो यहाँ पे ऑन प्लेन नहीं मैंने लिया था, मैंने ऑन पाथ लिया था, ठीक है। और सिलेक्ट पाथ यानी कि दिस वन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ना ऑप्शन आता है आपके पास कि भाई आपको स्पेसिफाई वेक्टर। तो ना कोई भी इस तरह, जैसे ये आगे की तरफ फेस करना है तो वहां पे आप जैसे आगे की तरफ इस पे क्लिक कर लो या इस एक्स एक्सिस पे क्लिक कर लो, ऐसे ऐसे करके प्लेन लेके तब मैंने ये स्केच बनाई। क्लियर है आपको इतना? चलो जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि फिर मैंने उसके बाद इंसर्ट में जाना है, स्वीप में जाना है और स्टाइल्ड स्वीप में जाना है। ओके, रिपीट कमांड स्टाइल्ड स्वीप। तो सिलेक्ट कर, सो इस कर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड न्यू सेट, इस कर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऐड न्यू सेट, इस कर को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ गाइड कर में हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखा? तो ये जो अलग अलग सेक्शन है ना आपके 3 जो आपने बनाया, वो यहाँ सेक्शन कर्व में आएंगे, ठीक है ना। और गाइड कर्व के अंदर जो आपने गाइड कर्व स्प्लाइन बना रखी ये आएगी, ठीक है। तो वो उन तीनों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। और अगर आपने कोई डायरेक्शन चेंज करनी हो तो जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, उससे क्या होगा, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से आप कुछ शेप इसमें बना सकते हैं। तो ये हमने कौन सी शेप सीखी, स्टाइल्ड स्वीप। अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, सेक्शन। ये सेक्शन है मेरे पास। सो गो टू मेनू, गो टू इंसर्ट, गो टू सेक्शन, स्वीप के अंदर सेक्शन। सेक्शन में आप देख सकते हो कि भाई मैंने 2 स्केच बना रखे हैं, मतलब इनको है ना सरफेसिंग में। और अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, स्टार्ट गाइड। सो दिस इज आवर गाइड कर्व and this is our end curve, end guide, okay। and slope control, तो इस फेस से स्लोप कंट्रोल होगा और सेकंड वाले में इससे कंट्रोल होगा, ठीक है। और ये आपका जैसे पॉइंट होता है यहाँ पे, आप इस पे डबल क्लिक कर सकते हो, इससे थोड़ी शेप चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। ऐसे ये देखो, देख रहे। और यहाँ से आप डबल क्लिक करके इसको क्लिक कर सकते, सी योर शेप। आप समझ पा रहे हो? तो एक बार मैं रिपीट कर दूं इसको, कैसे किया मैंने, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्यूबिक कोनिक ऑप्शन ले लिया, तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, क्यूबिक। यहाँ पे जैसे टू स्लोप या फ्लैट ब्रिज ले सकते हो ताकि वो ब्रिज शेप में बने, ठीक है। अब सिलेक्ट स्टार्ट गाइड। सो दिस इज आवर स्टार्ट गाइड एंड दिस इज आवर एंड गाइड। आपने उधर देखो ना, उस तरफ क्लिक किया उस एरो में, तो यहाँ पे क्लिक करो, ऐसे दोनों की डायरेक्शन सेम होगी ना। और फिर जब यहाँ से सॉरी मैंने दोनों यहाँ पे गलती से बाय मिस्टेक यहाँ सेलेक्ट कर ली, तो मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको हाइड भी कर सकता हूँ। कैसे?
मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ अब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना है मैंने, क्यूबिक, और यहाँ पे फ्लैट ब्रिज, सेलेक्ट गाइड कर, सो दिस इज आवर गाइड कर 1, एंड यहाँ पे क्लिक करके आप सेकंड सेलेक्ट करनी है। बाय मिस्टेक मैंने क्या कर दिया था, एक ही जगह दोनों कर दी थी। और जब ये स्लोप कंट्रोल में स्टार्ट फेस पूछता है तो ये वाला फेस है टेंजेंसी के लिए, और एंड फेस कौन सा है, ये वाला टेंजेंसी के लिए। आ गया ना, ये देखो अब आप देख रहे हो कि भाई ये वाली जो स्लोप है ये नीचे जा रही है, इस एरो पे डबल क्लिक करोगे तो ऊपर हो जाएगी इस तरह से। अब इसके अंदर है ना एक ये ऑप्शन होता है डेप्थ का, अगर आप इसे कम ज्यादा करोगे ना तो ये देखो ये चेंज होएगी यहाँ से। अब दिखाता हूँ मैं आपको, देखना ये देखो डेप्थ मैं बढ़ा रहा हूँ, ये डेप्थ मैं कम कर रहा हूँ, देख रहे हो फर्क पड़ रहा है कि नहीं। तो ये कि बाहर की तरफ कितना ज्यादा ज्यादा जा रहा है ये, तो ये हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं और ओके बटन प्रेस कर देंगे जी, तो ये हमारी सेक्शन कमांड होगी। तो इस तरह की अगर शेप आपको इन फ्यूचर या व्हीकल डिजाइन में ऐसी जरूरत पड़ती है बोनेट वगैरह बनाने के लिए, है ना, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। सेक्शन क्लियर आपको? अब आ जाइए आप स्वेप्ट कमांड पे। कौन सी कमांड? स्वेप्ट सबसे अब हम सीख रहे हैं आज की लास्ट कमांड जिसका नाम है स्वेप्ट। अब मैं आपको स्वेप्ट सिखा रहा हूं। तो स्वेप्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है, राइट क्लिक कीजिए, रिपीट कमांड में स्वेप्ट कमांड, या फिर यहाँ पे इंसर्ट में भी आता है ये, राइट, इंसर्ट स्वीप के अंदर क्या आता है हमारे पास कमांड में, स्वेप्ट। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सिलेक्ट कर्व में जाके आप रेक्टेंगल को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। याद रखिए रेक्टेंगल को जहां से सिलेक्ट कर रहे हैं सेम उस अगर नेक्स्ट रेक्टेंगल को भी वहीं से सिलेक्ट करना है ताकि वो पॉइंट वहीं पे आए, राइट। तो ऐड न्यू सेट पे क्लिक कर लीजिएगा और फिर इसको सिलेक्ट कर लीजिए। क्लियर आपको इतना? फिर ऐड न्यू सेट पे क्लिक करके ये मिडिल बटन भी प्रेस कर सकते हो माउस का इसके लिए, और फिर यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे। अब सर्कल की डायरेक्शन अपोजिट जा रही है, इनकी उधर जा रही है, तो डबल क्लिक करके चेंज कर लो, राइट। और यहाँ पे गाइड जो है आपकी गाइड 3 मैक्सिमम कर्व सिलेक्ट हो सकती है, तो मैंने सेंटर में बनाई है, चाहे तो आप साइड में भी बना सकते हो आर्क टाइप में, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये मेरे को यहाँ सही लग रही है, लेकिन आप ध्यान से देखो कि जो ऊपर वाला पॉइंट है ना वो हिला हुआ है सॉरी, तो उसको कैसे ठीक करोगे आप? यहाँ सेक्शन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है अलाइनमेंट पैरामीटर से, हमें करनी है बाय पॉइंट्स। तो अगर आप बाय पॉइंट्स ऑन करोगे ना तो आपको कुछ पॉइंट्स नजर आएंगे, राइट। फिर आप उन पॉइंट को पकड़ के आप वो कर लीजिए, उनको ड्रैग कर लीजिए ऐसे। ये देखो ये देखो, अब देख रहे हो कैसे मैंने ठीक किया। इस पॉइंट को मैं पकड़ के जैसे ड्रैग कर सकता हूँ ना, तो अब जैसे ये देखो ये पॉइंट उधर जा रहा है, ये टेढ़ा कर रहा है इसको, तो आप क्यों ना इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे थोड़ा सीधा कर लो, सी। और ये देखो पॉइंट हिला पड़ा है, इसको भी ऐसे सीधा कर लो भाई, ऐसे ड्रैग करके आप इसको ठीक कर सकते हो पॉइंट्स की हेल्प से। क्या आपको इतना समझ में आया? तो ये हमारी स्वेप्ट कमांड है। ओके, तो आज हमने तीनों कमांडें सीखी है। स्टाइल्ड स्वीप हमने सीखा है, स्वेप्ट हमने सीखा है, और सेक्शन हमने सीखा है, ठीक है। तो अपनी स्वीप कमांड आज पार्ट 2 में कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच।